Assalamu alaikum friends. I hope that you are all doing very good in your lives. I've recently been to Jordan on an 8 day trip and you know what? I just loved the country. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉर्डन ट्रिप के हवाले से कंप्लीट ट्रैवल गाइड दूंगा। आई हैव ऑर्गेनाइज द वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 ट्रिप प्लानिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर जॉर्डन में ट्रैवलिंग तक हर इंपॉर्टेंट चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आई विल शेयर इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू गाइज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन इंश्योर अ स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्व्स. In the part 2, I will share complete itinerary I followed for my 8 day trip, and in the all important part 3, I will reveal the complete budget breakdown of my trip. So without wasting more time, let's jump right into the trip planning. सबसे पहले मैं जॉर्डन के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. जॉर्डन इज़ अ मिडल ईस्टर्न कंट्री और ये अपने बॉर्डर सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन और इसराइल के साथ शेयर करता है. जॉर्डन की टोटल पॉपुलेशन 11.5 मिलियन है, जिसमें से 3 मिलियन लोग सिर्फ यहाँ की कैपिटल अमान में ही रहते हैं. यहाँ की नेशनल लैंग्वेज अरबिक है. जॉर्डन की ऑफिशियल करेंसी दिनार है और 1 जॉर्डेनियन दिनार तकरीबन 1.41 यूएस डॉलर्स के इक्वल है. Jordan is a home to many wonderful places in the world like Petra, which is one of the new 7 wonders of the world, Wadi Rum, which is called the Mars on Earth, Dead Sea, which is the lowest point on Earth, and many more. If you are a GCC resident having Pakistani passport, you can get the visa on arrival for Jordan. वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके पास पासपोर्ट, रेजिडेंट आईडी, एग्जिट री एंट्री वीज़ा, रिटर्न टिकट और कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स होनी चाहिए. द कॉस्ट ऑफ ऑन अराइवल वीज़ा इज़ 40 JD. फॉर द फ्लाइट आई यूज़ रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस. दमाम से अमान की रिटर्न टिकट मुझे 773 सऊदी रियाल्स में पड़ी. यू कैन सर्च फॉर द चीपेस्ट फ्लाइट फॉर योर रूट थ्रू स्काई स्कैनर. जॉर्डन में टूरिस्ट स्पॉट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो विद इन द कंट्री आसानी से ट्रैवल करने के लिए कार रेंट करना बहुत ज़रूरी है. आई रिकमेंड यू टू बुक द कार बिफोर यू गो टू जॉर्डन एज आई डिड. जिस कंपनी से मैंने कार रेंट की थी उसकी सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. फॉर मनी एक्सचेंज टू लोकल करेंसी यू शुड कैरी द कैश इन डॉलर्स और अपने टोटल बजट का 20 से 30% आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज करा लें और बाकी आप अमान में किसी भी जगह से एक्सचेंज करा सकते हैं. If you are renting the car, you should request the provider company to pick you up from the airport. और अगर आप गाड़ी नहीं रेंट कर रहे तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट या एयरपोर्ट शटल यूज़ कर सकते हैं. Food in Jordan is very cheap except the areas close to hot destinations like Petra. एक वक्त का खाना आपको 3 से 4 दिनार में आराम से मिल जाएगा. जॉर्डन को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम मार्च से मई या सितंबर से जनवरी तक का है. I visited Jordan in the start of January and the weather at that time was perfect. To promote the tourism in Jordan, Jordanian government has introduced a special pass called Jordan Pass. ये ना सिर्फ आपकी टूरिस्ट वीज़ा फ़ी को वेव ऑफ कर देता है, बल्कि आपको जॉर्डन में 40 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर फ्री एंट्री देता है. और इसकी अगर हम फ़ीस की बात करें तो ये है सिर्फ 70 JD. और अगर आप पेट्रा की एंट्री फ़ी जो कि 50 JD है और जॉर्डन की वीज़ा फ़ी को ऐड करें जो कि 40 JD है, तो ये टोटल 90 JD बनता है. सो इसी 20 JD का फ़ायदा तो आपको सिर्फ यहीं से हो रहा है. सो इट्स बेटर दैट यू बाय जॉर्डन पास बिफोर यू गो टू जॉर्डन. और इसके लिए आप जॉर्डन पास की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अमान में लैंड करने के बाद हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी पिक की और हम सीधा वादी मूसा के लिए निकल गए. वादी मूसा वो टाउन है जहाँ पर दुनिया का एक वंडर पेट्रा मौजूद है.
अमान से वादी मूसा तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव है। हाफ वे टू वादी मूसा वी फाउंड अ वेरी वंडरफुल कासल नेम्ड कराक कैसल। हम वहाँ कैसल को देखने के लिए रुके और कैसल में जो एंट्री की फ़ी थी वो 2 जेडी पर पर्सन थी, लेकिन कैसल से जो 360 डिग्री व्यूज़ थे वो तो बहुत ही कमाल थे। वादी मूसा हम शाम में पहुँचे और हमने होटल में चेक इन किया। तो हमारा इरादा यही था कि फ़र्स्ट डे पर हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लेट पहुँचे थे वादी मूसा, और नेक्स्ट डे हमारा पेट्रा को एक्सप्लोर करने का प्लान था। अच्छा, तो नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है और हम पेट्रा के लिए निकलते हैं। तो पेट्रा में जब आप पहुँचेंगे तो एंट्री से पहले आपने कुछ बातें जो है वो माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये कि पेट्रा में जब आप पहुँचेंगे तो आपको बहुत से वहाँ पे लोग नज़र आएंगे जो कि आपको ये कहेंगे कि हम ट्रैवल गाइड हैं और हम ऑफिशियल ट्रैवल गाइड हैं। तो वो ये कहेंगे कि हम आपको कम पैसों में अल्टरनेटिव ईजी रूट से ले जाएंगे, पेट्रा को पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। लेकिन आपने सीधा टिकट ऑफिस पे चले जाना है। टिकट ऑफिस पार्किंग से थोड़ा ही दूर है। आप जब पार्किंग में पहुंचेंगे तो आपको टिकट ऑफिस भी नज़र आ ही जाएगा। अगर आपको ना नज़र आए तो आप किसी से वहाँ पे पूछ लें, आपको वो लोग बता देंगे। तो जो टिकट है, जो प्राइस है पेट्रा में एंट्री की, वो है 50 जेडी पर पर्सन, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया। और आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए टिकट लेते वक्त। आप वहाँ से टिकट परचेज़ करेंगे और आप पेट्रा में एंटर हो जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट की वॉक के बाद आप एक नैरो से पाथवे में पहुँचेंगे जिसे सीक बोलते हैं। अब ये जो पाथवे सीक है ये आपको एक बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर जिसे ट्रैयरी अल खज़ने बोला जाता है वहाँ तक ले जाएगा। और ये वो स्ट्रक्चर है, जब आप पेट्रा के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो बिल्डिंग जो दिखाई देती है वो ट्रैयरी अल खज़ने ही है। तो ट्रैयरी को देखने के बाद एक और रास्ता आगे जा रहा था, हम वहाँ से आगे निकले। जो टूरिस्ट है वो एक ही पाथवे उनके लिए बना हुआ है, तो आप उनके साथ साथ जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किधर जाना है। तो आगे हम गए, आगे भी बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें देखने को मिले। पेट्रा इज़ रियली अ वंडर, और ये इस बात का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप उसको जाके अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको देखने के लिए आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। सो आई रिकमेंड कि अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। अच्छा, पेट्रा में अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो हम 2 नाइट्स वादी मूसा में रहे थे, जो पेट्रा के साथ ये टाउन है वादी मूसा। और अगर आप पेट्रा के करीब करीब एकोमोडेशन लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि पेट्रा के करीब सारे जितने भी होटल्स हैं वो 5 स्टार होटल्स हैं। और हमने पेट्रा से तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पे वादी मूसा में 2 नाइट्स के लिए एकोमोडेशन ली थी, जिसकी कॉस्ट हमें 21 जेडी पड़ी। और इस प्राइस में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और होटल की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डे 3 की मॉर्निंग पर हमने वादी मूसा से चेकआउट किया और अकबा के लिए निकल गए। अकबा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बीच सिटी मेड ऑन द बैंक ऑफ रेड सी। वादी मूसा से अकबा 2 आवर्स की ड्राइव है। अच्छा, अकबा क्योंकि बीच सिटी है और यहाँ पे रेड सी मौजूद है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें से हमने स्कूबा डाइविंग चूज़ की थी। अकबा में आपको वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सी कंपनीज़ मिल जाएंगी। हमने जिस कंपनी के साथ स्कूबा डाइविंग बुक की थी उनका नाम था अकबा प्रो डाइवर्स, और इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरा चूँकि ये डाइविंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो अकबा प्रो डाइवर्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस है। इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे ये लगी कि इन्होंने डिटेल में सबसे पहले तो गाइड किया कि आपने डाइव को किस तरह हैंडल करना है डिफरेंट सिचुएशंस को, और एक्चुअल डाइव से पहले इन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस भी कराई आधे घंटे की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया डाइव के लिए, एक्चुअल डाइव के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ डे 4 वी चेकड आउट फ्रॉम अकबा एंड हेडेड टुवर्ड्स वादी अरम। वादी अरम अकबा से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर मौजूद है। वादी अरम को मार्स ऑन अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल मार्स से रिजेंबल करता है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी फेमस हॉलीवुड मूवीज़ भी फिल्म हो चुकी हैं, जिनमें द मार्शियन भी शामिल है। वादी अरम लिटरली फील्स आउट ऑफ द अर्थ। अच्छा, वादी अरम में एकोमोडेशन के बारे में मज़े की बात यह है कि यू विल प्रॉब्ली बी स्टेइंग इन अ बबल और टेंट होटल, क्योंकि बबल और टेंट होटल के अलावा वादी अरम में कोई और जो नॉर्मल होटल्स हैं वो नहीं होते। वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जगहों पे टेंट्स और बबल टाइप होटल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप रहेंगे। वी बुकड अ टेंट होटल इन जमाल रम कैम्प, जो कि हमें 70 जेडी पर पर्सन पड़ा। इसकी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कंपनी है। और इस प्राइस में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, डिनर भी इंक्लूडेड था, और डेजर्ट सफारी, फुल डे डेजर्ट सफारी भी इंक्लूडेड था। Desert safari in Wadi Aram was the best experience in Jordan. We explored whole of the Wadi Aram in one full day. We cooked the lunch in the desert, और इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हमने जो है वादी अरम में देखी, विटनेस की। अच्छा, वादी अरम में भी आपको कुछ जगहों पे हाइकिंग करनी पड़ सकती है, सो मेक श्योर टू कैरी द स्पोर्ट शूज़ विथ यू। डे 6 की सुबह हम लोग वादी अरम से अमान की तरफ रवाना हो गए। अमान वादी अरम से तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव है।
ऑन द वे टू अमान वी स्टॉप बाय द डेड सी, क्योंकि डेड सी अमान से करीब ही है। अच्छा, अगर आप डेड सी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली, सो वी बुकड अवर होटल इन अमान। अगर आप डेड सी में होटल बुक करते हैं तो आपको डेड सी बीच और फ्लोटिंग एक्सपीरियंस जो है डेड सी का वो होटल के थ्रू ही मिलेगा, उसी कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन फ्री, क्योंकि हमें फ्री फ्लोटिंग एक्सपीरियंस चाहिए था, फ्री बीच चाहिए था, तो ये फाइंड आउट करना डेड सी में बहुत मुश्किल काम है। खैर, आफ्टर आवर्स ऑफ सर्च वी फाउंड अ फ्री बीच इन द डेड सी। और जैसे ही आप डेड सी को देखेंगे तो आपका जो वो फ्लोटिंग करने की ख्वाहिश है वो अचानक से जाग जाएगी और आप छलांग लगाना चाहेंगे डेड सी में। लेकिन वेट, डेड सी को छूने से भी पहले आप इन बातों को अपने जो है ना माइंड में रखें। सबसे पहले तो ये कि फाइंड अ स्पॉट विद अ शॉवर, क्योंकि डेड सी से वापस आने के बाद शॉवर लेना बहुत ज़रूरी है। डेड सी कंटेन्स 30% सॉल्ट, और ये सॉल्ट आपकी बॉडी को बहुत तंग करने वाला है अगर आप शॉवर नहीं लेते डेड सी से वापस आने के बाद। ये बात सच है कि यू कैन नॉट ड्राउन इन द डेड सी, बट आपने डेड सी में बहुत आराम से जाना है, छलांग वगैरह नहीं लगानी, वरना पानी जो है वो आपकी आंखों में, आपके नाक में जाकर आपको ऐसा दर्द देगा जो दर्द आपने ना पहले कभी महसूस किया होगा और ना आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप बहुत आराम से डेड सी में पहला कदम रखें और बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी को जो है ना अलाउ करें कि आप बिल्कुल आराम से फ्लोट कर जाएँ वहाँ पे। और आपने बिल्कुल भी अपने फेस के बल जो है वो डेड सी में नहीं जाना, आप अपनी बैक को सबसे पहले वहाँ पे जो है ना बिल्कुल आराम से लेके जाएं, और बिल्कुल आराम से फिर आप जब अपनी बैक जो है वो डेड सी में छोड़ देंगे और अपनी टांगे जो है वो ऊपर कर लेंगे तो आप बिल्कुल आराम से फ्लोट कर जाएंगे। आपने छलांग बिल्कुल नहीं लगानी। डू नॉट फ्लोट टू फार अवे फ्रॉम द शोर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्विम। डेड सी में पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू स्टे क्लोज टू शोर इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल स्विमर। We spent day 7 and day 8 in the capital Amman. Unlike the other part of Jordan, which is mostly desert, Amman is very green and the whole city is made on mountains. The must visit places in Amman are Roman Theatre, Amman Citadel, the Cave of Seven Sleepers, a town called Jerash, which is 1 hour drive from Amman, and of course Rainbow Street and Amman downtown. Accommodation आप रेनबो स्ट्रीट के करीब ही बुक करें। Regarding the food, you must try a breakfast in the Hashim restaurant in Amman downtown. So ये थी मेरे 8 डेज़ की कंप्लीट आइटिनरी। मैंने अपने चैनल पर हर डे का डिटेल ब्लॉग अलग से भी अपलोड किया है, सो टू नो एवरीथिंग इन डिटेल यू कैन चेक देम। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। लेट्स जंप टू द बजट ब्रेकडाउन नाउ। Return ticket from Dammam to Amman with Jordanian Airlines cost me around 773 Saudi Riyals. Visa की cost थी around 211 Saudi Riyals. Renting the car plus fuel for 8 days cost us 747 SAR. 7 nights के लिए accommodation cost थी around 1064 SAR. The food cost was around 475 SAR. The total cost of the entry tickets and activities was 1200 SAR. I traveled with one friend, so the total individual cost turned out to be 2727 SAR. So this was all regarding the travel guide for Jordan. अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी ट्रैवल प्लानिंग में हेल्पफुल रहेगी। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर इज प्लानिंग टू विजिट जॉर्डन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद देम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर।